हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। हम सभी जानते हैं कि कंपटीशन एग्जाम में ज्योग्राफी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति या ऑप्शन डी शुक्र। अब देखिए, आप साथ साथ में कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देते जाइएगा। लास्ट में आपको एक स्कोर मिलेगा कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी बुध। तो यहां पर ऑप्शन बी यानी मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। देखिए यहां पर पृथ्वी का पूछा है और सबसे गहरा पूछा है। ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर यानी मरियाना ग्रंथ, ऑप्शन सी हिंद महासागर या ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। देखिए हिंट से आपको पता ही चल गया होगा कि मरियाना जो ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर के अंदर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, यानी पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान जो है वो मरियाना ट्रेंच है, यानी मरियाना ग्रंथ है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। एशिया और यूरोप को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए यहाँ पर एशिया और यूरोप दो कॉन्टिनेंट को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन ए एंडीज, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन सी यूराल या ऑप्शन डी हिमालय। तो एंडीज जो है वो यूरोप के अंदर सिचुएटेड है, रॉकी यूएसए और कनाडा के अंदर है और हिमालय इंडिया के अंदर है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन सी यूराल जो पर्वत श्रृंखला है वो एशिया और यूरोप दोनों को अलग करती है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी। अब विश्व की पूछा है और लंबी नदी के बारे में पूछा है, बड़ी नदी के बारे में नहीं, लंबी नदी। तो ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी यांगसी या ऑप्शन डी मिसिसिपी। काफी लोग क्वेश्चन में सही पढ़ते नहीं है, लंबी पूछा है या बड़ी पूछा और सीधा अमेजन को टिक कर देते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पढ़ना है, लंबी नदी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, यानी नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए भारत का पूछा है और ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पर कंचनजंगा, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट या ऑप्शन डी गॉडविन ऑस्टिन जिसे केटू कहा जाता है। तो क्योंकि भारत का पूछा है ना कि भारत में, तो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी अफगानिस्तान में या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। देखिए काफी लोग ऐसा समझते हैं कि जो थार रेगिस्तान है वो सिर्फ भारत के अंदर स्थित है, लेकिन थार रेगिस्तान भारत में भी स्थित है और पाकिस्तान में भी स्थित है। तो ये दोनों के अंदर स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी ए और बी दोनों ऑप्शन राइट होंगे। सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा किस नदी द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी महानदी। तो सुंदरबन डेल्टा
जो है वो दो देवों के द्वारा बनाया जाता है, दो नदियों के द्वारा बनाया जाता है, और वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस रेखा पर आधारित है? भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस रेखा पर आधारित है? ऑप्शन ए 82.5 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री सेल्सियस पश्चिमी देशांतर, ऑप्शन सी 97.5 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर, या ऑप्शन डी 78.5 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है यानी 82.5 डिग्री सेल्सियस पूर्वी देशांतर में भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसके ऊपर आधारित है। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? अब यहाँ पर पृथ्वी की वायुमंडल के बारे में पूछा गया है और सबसे निचली परत के बारे में पूछा गया यानी कौन सी है? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी शोभ मंडल, या ऑप्शन डी ब्रह्मी मंडल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी शोभ मंडल जो है पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत है वो किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ऑप्शन ए शोभ मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी मध्य मंडल में, या ऑप्शन डी आयन मंडल के अंदर। तो ऑप्शन बी यानी समताप मंडल के अंदर ओजोन परत जो है वो पाई जाती है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यानी कितना भारी और ज्यादा भूकंप आया है इसको मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, या ऑप्शन डी अमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी यानी सिस्मोग्राफ को भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ यहाँ पर सही होगा। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन सी समुद्र के भीतर भूकंप, या ऑप्शन डी तीव्र हवाएं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी जो है यानी समुद्र के अंदर भूकंप आने से सुनामी का जो मुख्य कारण पूछा गया है, वैसे तो चक्रवात, जलवायु विस्फोट और तीव्र हवाएं भी एक कहीं ना कहीं कारण होती है, लेकिन मुख्य कारण के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी समुद्र के भीतर भूकंप जो है वो यहाँ पर सही होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, या ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी प्रशांत महासागर सही है। हम सभी जानते हैं, बेसिक क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। किस महाद्वीप से तीनों प्रमुख आशांक रेखा यानी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा होकर गुजरती है? किस महाद्वीप से तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती हैं? ऑप्शन ए एशिया से, ऑप्शन बी अफ्रीका से, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका से, या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका से। तो एक ही कॉन्टिनेंट है जहां से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं और वो है अफ्रीका, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान या डेजर्ट किस महाद्वीप के बारे में पूछा है? यहाँ पर देश के बारे में या कंट्री के बारे में नहीं, महाद्वीप के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो सभी जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए ढक्कन का पठार, ऑप्शन बी तिब्बत का पठार, ऑप्शन सी कोलोरेडो का पठार,
या ऑप्शन डी पेटागोनिया पठार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तिब्बत का पठार जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार यानी प्लेटू जिसे कहते हैं वो है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, तिब्बत प्लेटू। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादक, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादक, ऑप्शन सी दूध उत्पादन या ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, यानी मत्स्य के उत्पादन के लिए नील क्रांति की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी मौसिनराम, ऑप्शन डी सी लेह, ऑप्शन डी बीकानेर। तो ऑप्शन बी मौसिनराम जो है वो भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। तो मौसिनराम यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। भारत का एकमात्र सक्रिय जलवायुमुखी कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए लक्षद्वीप, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बैरन द्वीप पर, ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी केरल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव जो वॉल्केनो है वो स्थित है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी महानदी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है दामोदर जो है वो सही आंसर होगा। तो कौन सी नदी दामोदर जो है वो बंगाल का शोक कहलाती है। भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली संधि कौन सी है? जल संधि। ऑप्शन ए बेरिंग जल संधि, ऑप्शन बी गिब्राल्टर जल संधि, ऑप्शन सी पाक जल संधि या ऑप्शन डी मलक्का जल संधि। तो यहाँ पर ऑप्शन बी गिब्राल्टर जल संधि जो है वो भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्त यानी कोरल रिफ जिसे कहते हैं कौन सी है? ऑप्शन ए रेड सी रिफ, ऑप्शन बी ग्रेट बैरियर रिफ, ऑप्शन सी फ्लोरिडा रिफ या ऑप्शन डी बेलीज बैरियर रिफ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रेट बैरियर रिफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास में है वो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति यानी कोरल रिफ जो है वो है। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल या ऑप्शन डी बृहस्पति। तो यहाँ ऑप्शन बी शुक्र जो है उसे सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी झारखंड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी ओडिशा जो है वो भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक करता है। तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। आज हम यही समाप्त करते हैं। आपके लिए और कई ज़्यादा प्रश्न हम आने वाले लेक्चर्स में लेकर आएंगे, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही दिए हैं और कितने गलत दिए हैं। धन्यवाद। ज़रूर लाइक करिएगा, ज़रूर शेयर करिएगा और ज़रूर कमेंट भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।